लिखो नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by a sample of hydrogen atom. Number of photons emitted by a sample of hydrogen atom अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी एक हायर स्टेट n पे है और n से 1 पे जंप करते हैं तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट कर सकता है। अगर हमारे पास सैंपल है यानी कि बहुत सारे हमारे पास एटम्स हैं यहाँ पे, तो इसमें कई सारे एटम्स हैं, तो हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रास्ता लेके जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होगा कि एन से एक इधर जंप करेगा, फिर इधर और इधर इधर, और हर ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन लैम्डा निकलेगा। एक हो सकता है डायरेक्टली यहां से जंप कर जाए, एक हो सकता है यहां से यहां पहुंचे, एक हो सकता है यहां से यहां और फिर यहां जंप करे। तो इस तरीके से कई सारे ट्रांजिशन होंगे और हर अलग अलग एनर्जी के ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे एमिट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के फोटॉन्स कितने तरीके के यहाँ एमिट हो सकते हैं, अगर हमें ये चाहिए तो वी कैन राइट दैट total number of photons या total number of different photons total number of different photons emitted equal to n into n minus 1 upon 2। अगर n से 1 पे जंप कर रहे हैं, if an electron is in any higher state n2 and makes transition to n1, then total number of different photons equal to delta n इंटू डेल्टा एन प्लस 1 अपॉन 2, जहां पे डेल्टा एन हो जाएगा n2 माइनस n1। n2 यहाँ हायर स्टेट था, n1 यहाँ लोअर स्टेट था। n2 माइनस n1 डेल्टा एन की वैल्यू रखो तो डिफरेंट फोटॉन्स कितने एमिट होंगे वो आपको यहां से पता चल जाएगा। अगर आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में, इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल आइसोलेटेड एटम, if electron makes transition from n state to ground state, then maximum number of spectral lines equal to n minus 1।
सो एक एग्जांपल समझें। यहाँ देखिए एक ही एटम है, तो एक ही एटम में मैक्सिमम कितना हो सकता है? जैसे 1 2 3 4, फोर्थ पे है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 4 से 3 जाएगा, 3 से 2 जाएगा, 2 से 1 जाएगा। इसमें एक, इसमें एक और इसमें एक, तीनों में एक एक, तो 3, 4 - 1 3। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एक ही पॉसिबिलिटी केस है कि हर हर ऑर्बिट में जंप करते करते वो नीचे पहुंचे। लेकिन अगर एक सैंपल है तो सैंपल के लिए जो ऊपर फॉर्मूले लिखा है मैंने, उनको आपको यूज करना होगा। सो एग्जांपल लिखिए। इफ एन इलेक्ट्रॉन makes transition from fifth excited state to second state, find the maximum number of spectral lines observed. Find the maximum number of spectral lines observed. तो क्योंकि कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। एंड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 6 पे, 6 5 4 3, और कह रहा है कहां तक जा रहा है? सेकेंड स्टेट तक, मतलब 2 तक जा रहा है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम कितना ट्रांजिशन कर सकता है? तो 1 2 3 और 4। सो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन = 4। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। फॉर अ सैंपल कैलकुलेट द maximum number of spectral lines observed if it makes transition from seventh excited state to second state of hydrogen atom.
सो नाउ हियर इट इज अ सैंपल, बताइए क्या आंसर आ रहा है। सो सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब N2 की जगह हो जाएगा 8, एंड सेकेंड स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब N1 की जगह हो जाएगा 2. सो डेल्टा N will be N2 minus N1. N2 minus N1, that is 8 minus 2, that is 6. Now number of spectral lines का फॉर्मूला है डेल्टा N into delta N plus 1 upon 2, that is 6. 6 into 1, 6 plus 1, 7 upon 2, that is equal to 21. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. Find the orbit number of helium plus ion and lithium plus 2 ion having same energy as second state of hydrogen atom. Find the orbit number of helium plus ion and lithium plus 2 ion having same energy as second state of hydrogen atom.
So we know that energy of any orbit n for a single electron system is given by minus 13.6 into z square upon n square. तो अगर हमें पूछा है कि सेकेंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो उस पर एनर्जी कितनी थी? माइनस 13.6, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर सेकेंड स्टेट है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा. ये हो गया हाइड्रोजन के लिए. अब इतनी एनर्जी वाला हीलियम प्लस का कौन सा होगा? तो उसके लिए हम ये करेंगे, एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. नाउ हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 2, तो इसको रख दिया मैंने 2 स्क्वायर, और एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ऑर्बिट नंबर कौन सा है. तो 13.6 है, 13.6 क्या, एन की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 2. सिमिलरली अगर मुझे चाहिए लिथियम प्लस के लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी अब 3. पुट कर देंगे हम, माइनस 13.6, ये हुआ फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट का, और माइनस 13.6 जेड की जगह हो जाएगा 3. एन हमें फाइंड करना है, तो यहां से एन की वैल्यू आ गई कितना आ रहा है, एन स्क्वायर 13.6 है, 13.6 ये हो जाएगा 326. यहां कितना आ रहा था? 4 आ रहा था, हीलियम के लिए 4 आ रहा था, और लिथियम प्लस 2 के लिए एन की वैल्यू आ जाएगी 6, बिकॉज इट वॉज सेकेंड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन. तो आप ये सीधा सीधा कह सकते हो यहां से कंक्लूड करने के लिए कि अगर हाइड्रोजन के किसी ऑर्बिट में एनर्जी है E, उतनी ही एनर्जी वाला अगर किसी दूसरे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि इफ हाइड्रोजन हैज E एनर्जी इन एन ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट है, then in an orbit, let it be n, then for same energy in any other single electron system, the orbit is, let the orbit be n dash, then the n dash will be, देखिए क्या किया आपने, सेकेंड ऑर्बिट था हाइड्रोजन के लिए, तो हीलियम के लिए चाहिए था तो वो 4 हो गया, लिथियम के लिए चाहिए था तो 6 हो जाएगा, कल को बेरिलियम के लिए चाहिए होगा तो 8 हो जाएगा. बेसिकली आप कर ये रहे हो कि जो n था हाइड्रोजन के लिए उसमें आप एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो n डैश इज n इंटू जेड. सिमिलरली अगर एनर्जी डिफरेंस आपके पास है डेल्टा ई, इफ हाइड्रोजन हैज डेल्टा ई फॉर ट्रांजिशन from N2 to N1, then for same energy transition in any other system, N2 dash will be Z into N2 and N1 dash equal to Z into N1. यानी कि
सेम एनर्जी का ट्रांजिशन अगर हमें दूसरे सिस्टम में देखना है तो वी कैन से दैट डेल्टा ई के लिए मुझे चाहिए होगा n2 डैश टू n1 डैश, और वी कैन से z इंटू n2 टू z इंटू n1। नोट कीजिए। एक एग्जांपल करते हैं। नोट कर लिया हमने, हो गया। ओके, कैलकुलेट डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन if electron makes transition from n equal to 3 to 1. Also find the orbits for helium plus ion having same delta E for transition from n2 dash to n1 dash. So आपको फाइंड करना है n2 dash and n1 dash. So we know that energy of any orbit is minus 13.6 into z square upon n square. Now for hydrogen atom जो डेल्टा ई चाहिए मुझे चाहिए वो चाहिए 3 से 1, यानी कि -13.6 हाइड्रोजन के लिए z स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 3 to 1, यानी कि n2 की जगह था 3 और n1 की जगह था 1। कॉमन निकाल लो 13.6, 1 माइनस 1 अपॉन 9, 13.6 इंटू 8/9, सो कितना आ गया ये? सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे E3 माइनस E1,
E3 हमने निकाला था -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51, एंड E1 हमने देखा था -13.6 eV। इनको भी अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाता है। सो 1.5 ले लेता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 0.1 एंड 11.1, so this is nearly 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ हीलियम प्लस के लिए कौन सा होगा, तो N2 डैश हो जाएगा N2 इंटू जेड, यानी कि 3 इंटू टू दैट इज 6, एंड N1 डैश कितना हो जाएगा N1 इंटू जेड, दैट इज 1 इंटू टू दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 6 से सेकेंड ट्रांजिशन के लिए सेम एनर्जी आ जाएगी। ट्वेल्व पॉइंट वन आ रहा है यार, 11 पॉइंट नहीं, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मिस्टेक सही कीजिए, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Okay, next example. The excitation energy of second excited state of a hydrogen-like atom is 48.4 eV. Find the energy needed to remove the electron from the ion. If electron is considered in ground state, ओके, सो एक्साइटेशन एनर्जी दिया है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का, एक हाइड्रोजन लाइक एटम का। इससे आपको पता करना है कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका, जेड क्या है, और फिर उस जेड को यूज करके आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन को अगर इन्फिनिटी पे भेजना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी।
सो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, n=1 से n=3 पे इलेक्ट्रॉन आप भेज रहे हो। तो 1 पे एनर्जी कितनी थी हाइड्रोजन के लिए, ये था -13.6 eV, और 3 पे कितना था, -13.6 -3.4 -1.51 eV। तो अगर आप किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बात कर रहे हो तो आपको बस इतना करना है, देखो E कितना था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ये तो कॉमन था आपके हाइड्रोजन में भी, तो आप बस इतना यूज कर सकते हो कि ई आपको चाहिए तो हाइड्रोजन वाले में बस जेड स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो तो आपको किसी दूसरे एटम के लिए मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि E3 माइनस E1 ऑफ दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो E3 को लिख सकता हूँ -1.51 इंटू जेड स्क्वायर, और E1 को लिख सकता हूँ -E1, देखो हाइड्रोजन के लिए कितना था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो और आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा 12.1 इंटू जेड स्क्वायर ईवी, और वो दे कितना रखा है 12.1 इंटू जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 48.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है अगर, तो आप कह रहे हो कि आयनाइजेशन एनर्जी देनी होगी E इंफिनिटी माइनस E1, दैट इज माइनस ऑफ E1, तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर के बराबर, एन स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, दिस इज माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13.6 इंटू 2 स्क्वायर 4, दैट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, in a container a mixture is prepared by mixing 3 samples of hydrogen, helium plus ion and lithium plus 2 ion. In the sample, hydrogen is in first excited state, helium plus in fourth state या fourth state, and lithium plus 2 in fifth excited state. Find the total number of spectral lines observed in the emission spectrum of such a sample when electrons return back to ground state। तो 3 सैंपल्स हैं यहाँ पे, हमको अलग अलग तरीके के कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाएंगे ये चेक करना है। याद रखो सेम एनर्जी डिफरेंस का अगर फोटोन मिल रहा है तो सेम एनर्जी डिफरेंस वालों का
फोटॉन का वेवलेंथ भी सेम होगा। तो आपको अलग अलग एनर्जी डिफरेंस वाले कितने फोटॉन्स मिल रहे हैं ये चेक करना होगा यहाँ। सो हाइड्रोजन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n = 2 पे है, तो यहां से तो एक ही फोटोन आएगा। देन हीलियम प्लस जो है ये हो जाता है, ये है फोर्थ स्टेट में 1 2 3 4, तो 4 3 2 1। तो यहां से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो n × n-1/2 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 4 × 4 - 1 3/2, ये हो जाएगा 6। एंड लिथियम +2 इन सिक्स एक्साइटेड स्टेट, यानी n = 6 पे है, n = 1 पे आ रहा है। तो यहाँ पे कितने फोटॉन्स आएंगे टोटल? तो 6 × 6 - 1 5/2, तो ये हो गया 15। अब कौन कौन से कॉमन है? तो 2 से 1 वाला जो फोटोन है, ध्यान रखो n = हाइड्रोजन के लिए लिथियम +2, हाइड्रोजन के लिए जो 2 to 1 वाला है, 2 to 1, वो हीलियम के लिए Z × 2 यानी कि 4 से 2 के लिए होगा। तो 4 to 2 वाला जो एक फोटोन है जिसको आपने यहाँ 6 में काउंट किया है, उसको आपको काउंट नहीं करना था। देन लिथियम में वो कौन सा होगा? लिथियम के लिए हो जाएगा Z × n, Z × n2, Z × n1, दैट इज n2 की वैल्यू रखो यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 6 से 3। तो 6 से 3 वाला एक फोटोन जो आपने यहाँ काउंट कर लिया, इसको काउंट मत करना। इसके अलावा कोई है क्या जो कॉमन है? तो ये सेम एनर्जी के ये फोटॉन्स, हीलियम के लिए 4 to 2 वाला और 6 to 3 वाला जो लिथियम के लिए था, ये तीनों सेम एनर्जी के थे। मेरे को डिफरेंट फोटॉन्स चाहिए थे। सो टोटल आप कहेंगे अगर, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 15, इसको जोड़ दो। तो 1 + 6 + 15 कॉमन कितने थे? तो जो दो कॉमन थे उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, -2। सो आंसर कम्स आउट टू बी 20। तो 20 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स हमें यहां देखने को मिल जाएंगे। एक और एग्जांपल।
find the ratio of wavelength of photons of shortest wavelength of Lyman series and second line of Balmer series for हीलियम प्लस आयन, जहां पे रेडबर्ग कांस्टेंट है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर इनवर्स। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब होता है, ये सोचना होगा आपको। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी से 1 पे आने वाला लाइन जो है, n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 पे आने वाला लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम एनर्जी का होगा। यानी कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं डेल्टा ई या वेवलेंथ की बात कर लेते हैं, 1/λ इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर या n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हो जाएगा इन्फिनिटी से 1, एंड बाल्मर लाइन का सेकेंड लाइन यानी कि हो जाएगा, फर्स्ट लाइन होगा ये 3 to 2 एंड सेकेंड लाइन हो जाएगा 4 to 2। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए। सो पहले आप 1/λ निकाल लो शॉर्टेस्ट लाइन के लिए, इन्फिनिटी टू 1 के लिए। हीलियम प्लस के लिए है तो r इंटू 2 स्क्वायर इन्फिनिटी 1/1 देन इन्फिनिटी टू 1, और ये दूसरा वाला हो जाएगा 4 to 2 दैट इज r इंटू 2 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। सो लैम्डा इन्फिनिटी टू 1 अपॉन लैम्डा 4 to 2 1/r इंटू 4 आ जाएगा इधर, और दूसरी तरफ ये हो जाएगा r इंटू 4 अपॉन 4 3
3/4, एक 4 से 4 चला जाएगा, R से R, so this comes out to be 3/16. आया किसी का ये आंसर? Next example, an electron in ground state of helium plus helium plus ion is given 60 electron volt energy calculate the final kinetic energy of electron. Electron in ground state of helium plus ion is given 16 electron volt of energy. Calculate the final kinetic energy of electron. सोचो सोचो सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सो ग्राउंड स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इसकी एनर्जी कितनी थी? सो E1 इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 13.6 हीलियम प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, ये आ गया 54.4 EV माइनस में। अब आपने कितनी एनर्जी दी? 60 EV। तो 60 EV पे होने क्या वाला है? अगर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें पहुंचाना है,
तो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देंगे, दैट इज E इंफिनिटी माइनस E1। इतनी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन अपना इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो ये हो जाता है 54.4 eV। तो इतनी एनर्जी पे इंफिनिटी पे पहुंच गया, लेकिन आपने 60 eV दिया है, तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा जो आपने एनर्जी गिवन माइनस जो एनर्जी यहाँ बाहर निकलने के लिए चाहिए था, दैट वाज आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो जितनी बची हुई एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, क्योंकि बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी यूज हुई वो 54.4 था। सो 60 माइनस 54.4, दिस इज इक्वल टू 0.6 और 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द energy